बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है आपके हाथ थक रहे हैं, आप सिट्टी मार मार के थक चुके हैं, ऐसा ही है ना? मैं आपके बारे में सोचता हूँ और मैं आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं देना चाहता। मैं नहीं चाहता कि आपके हाथों में दर्द हो, मैं नहीं चाहता कि आपका दर्द नहीं, मुझसे अपनों का दुख देखा नहीं जाता। दुनिया में सब देख सकता हूँ, आपका दुख नहीं देख सकता। आपके हाथों के तरफ गए हाथों की परेशानियां नहीं देख सकता यार। आप जब जोर से चिल्लाते हैं, जोर से तालियां बजाते हैं तो आपके मुंह में दर्द होता है। मैं ये दर्द सहन नहीं कर सकता, इसलिए ना आप ताली बजाएं ना हल्ला बजाएं, क्योंकि मेरे से आपका दर्द देखा। सही बोल रहा हूं ना? मैं नहीं चाहता कि आपके हाथों में दर्द हो। कौन कौन है जिसके हाथों में अभी भी दर्द नहीं हो रहा है? चलो दर्द करके दिखाओ एक बार। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। क्या लगता है, मुझे पूछने की जरूरत है कि आप सब कैसे हैं? मैं मान लूं कि आप सब बहुत बढ़िया हैं, बिंदास है, शानदार है, मान लूं। आपके इस प्यार के लिए, आपके इस सम्मान के लिए, आपके इस आतिथ्य के लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऊपर वाले से हाथ जोड़ के एक ही विनती करना चाहूंगा, एक ही चीज मांगना चाहूंगा जीवन में, कि जो दिल से आपने मुझे सम्मान दिया है, ये प्यार दिया है, दुनिया के जिस भी कोने में आपके कदम रखे जाएं, इससे भी ज्यादा सम्मान, इससे भी ज्यादा प्यार आपको ताउम्र मिलता रहे। बस ऊपर वाले से यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मेरे दोस्त, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे से पहली बार मिल रहे हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो मेरे से पहली बार मिल रहे हैं? कहां थे इतने दिन? मैं किसी इवेंट में गया, मैंने बोला कितने लोग हैं जो मेरे से पहली बार मिल रहे हैं? तो बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया। मैंने बोला कहां थे इतने दिन? बोला सर हम तो यही थे, आप ही नहीं आए। मैंने कहा मेरी गलती होगी, मुझे माफ करो, अगली बार जल्दी जल्दी आऊंगा। आप तो ऐसे नहीं बोलोगे ना। बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रत्यक्ष रूप से मुझे जानते होंगे और बाय फेस मुझे पहली बार मिल रहे होंगे। आज से कुछ समय पहले इसी हॉल में हमने पिछली बार भी एक इवेंट किया था। आप लोग कितने लोग थे जो उस इवेंट में थे? आप चलो आगे। वाह, उस टाइम में आपका जोश, एक्साइटमेंट और इतना ज्यादा था कि ये जो झूमर लगी हुई है बीच बीच में हिल रही थी और मुझे डर लग रहा था कि कहीं झूमर गिर ना जाए और हॉल वाले को हमें पेंट ना करना पड़ जाए। और आज भी वाकई वही वाकया है कि आज भी दोबारा से जब आप चिल्लाते हैं, हल्ला मचाते हैं, आपके जोश से ये झूमर कांपती है। ये दिखाती है कि आज एसलीबीएस वेलनेस के सबसे ताकतवर लोग जम्मू के एक ही छत के नीचे बैठे हुए हैं। राइट? आपका जोश, आपका उत्साह, आपका एक्साइटमेंट ये साबित करता है कि आने वाले टाइम में एसलीबीएस वेलनेस में जितने रैंक बने हुए हैं वो सारे के सारे रैंक आप सबके लिए बने हुए हैं। आप सारे के सारे उस रैंक को हकदार हैं लेने के लिए। और मैं आज ये देख पा रहा हूं कि आज भले ही इस मंच पे हमने एक क्राउन डायमंड को देखा है, लेकिन आने वाले टाइम में यहाँ पे क्राउन डायमंड नहीं, ब्रांड अम्बेसडर की लाइन इसी धरती से लगने वाली है। ये मैं देख पा रहा हूं। दोस्तों, आप सबकी तरफ से और मेरी तरफ से आज हमारे नए क्राउन डायमंड मदन साहब को बहुत बहुत बधाई। हमारे ब्लू डायमंड, हमारे डायमंड्स, स्टार सफायर और आने वाले जो हमारे ब्रोंज हैं, जैसलमेर अचीवर है, सिल्वर है, गोल्ड है, उनको भी बहुत बहुत बधाई। अगर आप यहाँ पे बैठे हुए आज ब्रोंज हैं तो यकीन मानना कुछ समय मैं आपसे बात करूंगा और बात करने के बाद
मैं आपको एहसास दिला के जाऊंगा कि यहाँ पे बैठा हुआ एक एक आदमी अगर अपनी ताकत को पहचान ले और कुछ समय जैसा सिस्टम बोलता है वैसा कर ले, मैं आपको ये यकीन पैदा करके जाऊंगा कि आप सारे के सारे लोग इस कंपनी में एसडीबीएस वेलनेस के अंदर मदन साहब ने जो आज रेंट लिया है क्राउन डायमंड का, वो सारे के सारे आप लोग लेने वाले हैं। मेरी आंखों से मैं देख पा रहा हूं, बस आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। क्या आप देखने के लिए तैयार हैं? आज मैं आपको मोटिवेट करने नहीं आया हूं, कुछ वास्तविक बातें आपके साथ करना चाहता हूं, कुछ ओरिजिनल बातें आपके साथ करना चाहता हूं। कोई भी दिखावटी मोटिवेशन वाली एक्साइटमेंट की बातें आपके साथ नहीं करना चाहूं। 5-7 मिनट जब तक मैं आपसे बात करूं, चाहे तो ताली बजाना मत बजाना कोई दिक्कत नहीं है, हल्ला मचाना मत बजाना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझना मैं आपको अपने साथ कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। मैं स्टेज पे खड़ा होकर आपको यह एहसास दिलाने की कोशिश करूंगा कि जो सबसे पीछे वाली चेयर पे बैठा हुआ है वो मैं हूं, और मैं आपको स्टेज पे खड़ा होकर यह एहसास दिलाने की कोशिश करूंगा कि जो स्टेज पे खड़ा हुआ है वो आप हो। मैं ये एहसास आपको करा के जाऊंगा। क्या करने के लिए तैयार है? कुछ समय पहले इस इंडस्ट्री में हम लोगों का आना शुरू हुआ, उससे पहले मैं भारतीय सेना में नौकरी किया करता था। यहाँ पे बहुत सारे लोग राजौरी और पुंछ से, आप पुंछ साइड से ऊपर से आए ना, कितने लोग हैं? आप लोगों की धरती से मेरा बड़ा लगाव रहा है पहले से। आपके इलाके में एक जगह है जिसका नाम है गंभीर नाला, देखा आप लोगों ने? गंभीर नाले में बहुत टूटी थी साहब। जब मैं छुट्टी काट के जाया करता था, मेरा झोला लगता था मैं गंभीर नाले में, और गंभीर नाले से ऊपर हमारी 2.5 टन करके एक गाड़ी का नाम हुआ करता था, उसमें बैठ के उछलते हुए हम लोग जाया करते थे। उस समय ना कोई फोन हुआ करता था, ना कोई मैसेज हुआ करता था, ना कोई कॉल हुआ करता था। वो घुमाने वाले फोन आया करते थे जिनमें 15-20 दिन से कभी कभी मेरे घर पे मुझे महीने में एक बार अगर बात करने का मौका मिल जाता तो बहुत बड़ी बात होती। मैं लगातार 3 साल गंभीर नाले से ऊपर राजौरी पुंछ की जो पोस्ट है, जहां से आप लोग कभी गए होंगे, केडीएल वगैरह करके उनका नाम है, हो सकता है आप लोग नहीं जानते होंगे क्योंकि वो आर्मी की पोस्ट है। वहां पे मैंने नौकरी की। जब मैं छुट्टी जाता था तब रेलवे स्टेशन देखा करता था, और जब छुट्टी काट के वापस आया करता था तो दोबारा से रेलवे स्टेशन देखता था। फिर 4-5 महीने बाद जब छुट्टी मिलती थी तब मैं जाकर आया करता था। राजौरी और पुंछ वाले इलाके से पुराना लगाव रहा है, क्योंकि वहां से जब मेरे को जरूरत थी मेरा अपने आप को परिवार चलाने की, तब मुझे 5-6 हजार रुपए की एक सैलरी मिला करती थी, जिससे मैंने अपने आप को कैसे जैसे करके मेंटेन किया। उसके बाद जैसे कि केवल सर आपको बता रहे थे, मेरी जिंदगी में हर उस आदमी का बड़ा रोल है जो आज स्टेज पे आके बोलता है कि मैंने ये जो चेहरा देख रहे हो आप, इसका पास्ट देखा है। मेरे को मेरी बातें बताना बड़ा आसान हो जाता है जब आप में से ही कोई आके बोलता है कि इस आदमी का पास्ट क्या था, ये मैंने देखा है। मैं जब मेरठ के अंदर नौकरी कर रहा था तब केवल जी को मैंने ज्वाइन कराया। ज्वाइन कराने के बाद मैं साइकिल चलाता था, केवल जी पीछे बैठा करते थे। ऐसा ही है, कई बार केवल जी सही बता रहे हैं वो कहानी कि मैं मूवी के बहाने इनको इन्वाइट किया। इन्वाइट करने के बाद मैंने इनको ज्वाइन कराया, फिर इनकी पोस्टिंग आ गई। पोस्टिंग आने के बाद हमारा एक कनेक्शन कट गया। उसके बाद जम्मू में हमारी शुरुआत हुई। जम्मू में जब शुरुआत हुई, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। आज मैं कुछ चीजें बड़ी रियल की आपको कनेक्ट करूंगा। जम्मू में आज के दिन एक आवाज में आपसे आवाज चाहता हूं। आज के दिन जम्मू के सबसे टॉप अचीवर का नाम क्या है, थोड़ा बताना। ये आप सब जानते हैं, ये बात मैं भी जानता हूं, लेकिन मैं आपको एक चीज और बताऊं कि जम्मू में शुरुआत करने वाले मदन लाल जी नहीं थे साहब। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं ये समझो। इस बात का मतलब यह है कि लोग ये बोलते हैं कि शुरू वाले पैसा कमाते हैं। ये भ्रम तोड़ना चाहता हूं आपको। शुरू वाले पैसा नहीं कमाते। जिसको प्लेटफॉर्म पे लगने के बाद प्लेटफॉर्म की जो जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करते हुए
जो लगातार सिस्टम को फॉलो करते हैं वो पैसे कमाते हैं, शुरू वाले पैसे नहीं कमाते। ये बात आपका बताना चाहता हूं। मदन साहब से पहले कई लोग थे जिनके साथ मैंने पर्सनली काम किया है। आपके दोनों साइड में आगे आगे कई ऐसी जगह है जहां पे जब मैं जाया करता था वहां पे हम रात रात को प्लान दिया करते थे। कभी किसी की बाइक पे बैठ के, जो लोग थे उनके नाम नहीं लूंगा मैं भी, कभी उनकी बाइक पे बैठ के, कभी उनकी मारुति में बैठ के, कभी किराए की गाड़ी में बैठ के, आपके जम्मू में मेटाडोर बहुत चलती है, मेटाडोर में यात्रा करके हम लोग प्लान दिया देने जाया करते थे। कई बार रात को 12-12 बजे तक हम प्लान देने जाया करते थे। आपका इस साइड से अगर आप जाएं तो LOC का जो इलाका है जहां से सामने वाले देश के पोस्ट इजीली दिखते जाया करते हैं, वो इलाका या तो मैंने नौकरी करने के टाइम पे देखा था या उस इलाके के नजदीक हम लोग प्लान और फोल्डर लेके जाया करते। साथ चले, कुछ लोगों ने पैसा कमाया। पैसा कमाने के बाद एक चीज आती है कि यार जम्मू में बिजनेस तो हमारी वजह से चल रहा है, हमने जम्मू में शुरुआत कर दी। दोस्त मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, हमारी वजह से कुछ नहीं चल रहा है। आज मुझे बताइए, मैं जब भी कोई बोलूंगा बात, आप ताली बजाएंगे कि नहीं बजाएंगे? चलो मैं आपको बोलता हूं, एक बार सारे लोग ताली बजा के देखो। ईमानदारी से बताना, पहले वाली ताली तेज थी या दोबारा वाली? पहले वाली तेज थी, क्योंकि पहले वाली ताली इसलिए तेज थी कि मेरी आवाज आपके पीछे बैठे वाले इंसान के कानों में गूंजी, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा था, मेरी आवाज को कोई गुना ताकत ये माइक दे रहा था। ये मुझे घमंड है कि मेरे कहने से आप ताली बजा रहे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं भूलना चाहिए कि मुझे सपोर्ट ये माइक कर रहा है, इसलिए भी आप ताली बजा रहे हैं। ऐसे चलते चलते कुछ लोगों ने सोचा कि शायद ऐसा ही हो जाएगा, और वक्त पे कुछ समय काम करते गए। आपको एक चीज बताऊं कि प्रॉपर मैं राजस्थान से रहने वाला हूं, मेरठ में उस टाइम में रहा करता था। आप में से कई लोग, मैंने 80% लोग मैं दावे से कह सकता हूं यहां पे ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने जम्मू, जिन्होंने सुंदरबनी, जिन्होंने रियासी, जिन्होंने आगे कठुआ वगैरह, कटरा वगैरह, उधमपुर वगैरह कि उतनी गलियों में प्लान नहीं दिया है जितनी गलियों में मैंने प्लान दिया है। और क्या बताऊंगा आपको, आज मैं पूरे हिंदुस्तान में एक चीज, पहली बार भी मैं, अगर कोई लोग पिछली बार इस शो में थे तो आप सुनना, एक बात मैं हमेशा बोलता हूं और आज फिर बोलता हूं कि जब हमने शुरुआत की थी, मदन साहब कालिदास जी थे, और जब यहाँ पे कई लोग मना किया करते थे तो सर लोग मुझे बोला करते थे कि सर जम्मू में बिजनेस बनाना बहुत मुश्किल है, बाहर ये आसान है, जम्मू में बहुत होना मुश्किल है। मैंने कहा साहब कैसे कह सकते हो ये? बोला यहाँ के लोगों को समझाना मुश्किल है। क्यों साहब? ऐसे ही बोला करते थे। और मेरे शब्द पता है क्या हुआ करते थे? मैं कहता था साहब आपने अभी तक जम्मू में काम किया है, इसलिए बोलते हो कि जम्मू में काम करना मुश्किल है। मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर स्टेट में जाके प्लान दिखाया है। मैं आज कहता हूं जम्मू से आसान काम करना कहीं नहीं है। मुझे साहब बोला करते थे कि जम्मू वालों को समझाना बड़ा मुश्किल है। मैं कहता था साहब आपने सिर्फ जम्मू में प्लान दिया है इसलिए इनसे रूबरू हुए हो, लेकिन मैं आज फिर वही बात को दोहराता हूं जो पिछली बार, उससे पहले जम्मू में कई बार स्टेज से बता चुका हूं कि मेरा मानना यह है, मेरी पर्सनली भी और मेरी जिंदगी में और पर्सनली, कि मैंने आज तक मेरे जीवन में जम्मू कश्मीर से अच्छे लोग आज तक नहीं देखे साहब। रियली वास्तविक ये बात पिछली बार भी बोले थे, ऐसा नहीं मैं पहली बार बोलूं, लोग पहले भी मैंने बोला था। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों ने जो प्यार दिया है, जो साथ दिया है मेरे लिए, मेरी जन्मभूमि चाहे भले ही कुछ भी रही हो, लेकिन आज मैं बताऊं दोस्त कि मेरे लिए मेरी कामयाबी की और मेरी सक्सेस की कोई कर्म भूमि है तो ये भूमि है जिसमें आज मैं खड़ा हूं। आज यहाँ पे जब मुझे कॉल किया गया, प्रियंका मैडम कई बातें बोल रही थी,
वहां से यहां तक जब मैं आया, या ये बोलो जीरो से यहां तक पहुंचने में जो सफर रहा, उसमें दो चीजों का अहम रोल है। और आज मैं सौभाग्यशाली हूं कि वो दोनों चीजें यहां पे हैं। बताऊं, मेरे जीवन में यहां तक जीरो से यहां तक पहुंचने में सबसे बड़ा रोल यहां मेरे मार्गदर्शन करने वाले, मेरे को प्लेटफॉर्म देने वाले, उस प्लेटफॉर्म का जिसकी वजह से मेरे जैसे लाखों लोगों की जिंदगियां हसीन हो गई। या मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि सपने पूरे हो गए, क्योंकि सपने पूरे होना तो वो बोला जाता है जो हमारे सपने होते हैं। हमारे जिंदगी में तो वो भी पूरा हुआ जितने बड़े सपने नहीं हुआ करते थे। मैंने जो मेरे लाइफ में पाया है, इतने बड़े सपने मेरे कभी नहीं हुआ करते थे। सच बोल रहा हूं ये बात आज। लेकिन उन सपनों को जगाने का, उन सपनों को पूरा कराने का रास्ता, वो प्लेटफॉर्म, वो आशीर्वाद, वो मार्गदर्शन अगर किसी इंसान ने दिया है, और इंसान नहीं बोलूंगा कि ऊपर वाले के दूसरे अवतार हैं जिन्होंने मेरी और हजारों लोगों की, मेरे जैसे लोगों की जिंदगी में आमूलचूल परिवर्तन ला दिए। अगर ताली देना जानी है, सम्मान देना है, तो हमारी कंपनी के CEO एंड MD डॉक्टर संजय सर के नाम का जरूर देना दोस्तों, क्योंकि आज उनकी वजह से हमारी जिंदगी खुशहाल हो गई, हमारी जिंदगी में आमूलचूल परिवर्तन आ गए। ये से लोग। दूसरी बात, मैं हमेशा कई बार बोल चुका हूं कि इंसान कुछ भी बन जाए, लेकिन उसको जिंदगी में अपनी वास्तविकता, अपना अतीत, अपना पास्ट कभी नहीं भूलना चाहिए, और मैं कभी नहीं भूलता हूं। इस एक चीज के साथ दूसरा जो रोल रहा है मुझे यहां तक पहुंचाने में, मुझे यहां तक बनाने में, मेरे नाम के साथ ये रैंक लगाने में, तो वो सिर्फ एक ही लोग हैं, वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग हैं। बता दो कैसे। आज का टाइम, ये वक्त, साहब मदन साहब आपने शायद नहीं सोचा होगा, लेकिन मैं बता दूंगा आज क्या है। नवरात्रा। कंफ्यूज हो गए। पहला नवरात्रा, पहला नवरात्र है ना, है ना सर? आपको याद है जब असलीपेश वैले जब शुरुआत कर रहे थे, सर ने मुझे पूछा कि शुरुआत कीजिए। मैंने कहा सर करेंगे, लेकिन पहले नवरात्रि की शुरुआत करें। 2015 पहला नवरात्रा 12 अक्टूबर को था। जितने लोग शुरुआत में हम लोगों ने जब काम करना शुरू किया था, दूसरा नवरात्रा 13 अक्टूबर को था। 13 अक्टूबर को हम सब लोगों के रजिस्ट्रेशन होंगे। पहले नवरात्रे में हम सबके भाग्य विधाता, जिन्होंने हमारी किस्मत में बहुत सारे परिवर्तन लाके रख दिए, उनका आगमन सुबह 11 बजे जम्मू कश्मीर की धरती पे हुआ। यहाँ पे जीवन चौक के आसपास कोई एक होटल का नाम क्या था? वरदान होटल। वरदान होटल के नीचे एक छोटा सा हॉल था। 15 या 20 लोग थे। उनके सामने पहली बार हमारे MD साहब ने प्लान दिया। सर का इतना बिजी शेड्यूल था कि शाम को कोलकाता जाना था, वहां से वापस गए। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं आपको? मैं ये बता रहा हूं कि जब पहली बार पहले नवरात्रे के दिन जब MD साहब का आगमन जम्मू की धरती पे हुआ था, और हम सबको 2 बातें अपने आशीर्वाद के रूप में देके गए थे। वही आशीर्वाद का फल के रूप में नतीजा है कि मैं आज रॉयल एम्बेसडर हूं, नसीब खान जी एम्बेसडर हैं, मदन साहब क्राउन डायमंड हैं, बाकी लोग डायमंड और अचीवर सामने बैठे हैं। उस टाइम तो 15-20 लोगों का आशीर्वाद दिया था, आज तो हजारों लोगों का आशीर्वाद देने वाले हैं। आपके बाद कहां जाएंगे ये सोच लीजिए। ऐसा संयोग कभी कभी बनता है दोस्त। ये इसलिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है मेरी लाइफ में। असलियत वैले से पहले मैं क्या था
और क्या नहीं आपके जम्मू से मैं बताता हूं, मुझे याद है वो दिन और अब भी याद है। मैंने बहुत बार मेरठ में मैं रहा करता था, मेरठ से जम्मू में जब मैं प्लान के लिए आया करता था, फॉलोअप के लिए आया करता था, फ्राइडे की ट्रेनिंग के लिए आया करता था, संडे की क्लोजिंग के लिए आया करता था, ट्रेन में जीरो टाइम पे जब रिजर्वेशन नहीं मिलता था, आज आपको सरेआम बताता हूं, बहुत बार मैंने टाइम देने के बाद आज तक कभी ऐसा नहीं किया कि मैंने कहीं किसी को टाइम दिया और उसके बाद में मैंने मेरा टाइम कैंसिल किया। नहीं, मुझे रिजर्वेशन स्लीपर में नहीं मिला, एसी में नहीं मिला, भले ही में डायमंड बन गया, क्या फर्क पड़ता है। मैंने जनरल की सफर करके भी जम्मू के अंदर डायमंड बनने के बाद, डायमंड का रैंक लेने के बाद मेरे दिए हुए टाइम के अनुसार मैं यहाँ प्लान देने, फॉलो करने, ट्रेनिंग करने, क्लोजिंग करने आया हूँ। लोग ये बोलते हैं कि सर आप क्यों आगे बढ़ रहे हो, तो आपको एक काम की चीज बता रहा हूँ मेरे दोस्त, आप जीवन में कुछ भी बनना, अपने जिंदगी का बेसिक काम कभी मत भूलना। अगर जब आप जमीन से जुड़े रहोगे, बेसिक काम लगातार करते रहोगे, आपके चेक की, आपकी इनकम की, आपकी ग्रोथ में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती रहेगी। मैंने मेरे जीवन में सिर्फ एक ही काम किया है। मेरी ट्रेन जब सुबह सुबह आया करती थी, मैं जम्मू के रेलवे स्टेशन से निकला करता था। आप जम्मू के रेलवे स्टेशन पे जब इन करते हैं तो आप देखना लेफ्ट साइड में एक छोटी सी चाय वाला है। उस चाय वाले के यहाँ पे मदन साहब जब मुझे रिसीव करने के लिए आते थे, उससे पहले 5 रुपए की चाय में पिया करता था। सुंदरबनी में जब हम लोग जाते थे, राजौरी रियासी में जाते थे, आपके जीवन चौक के आसपास के इलाके में 150 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए वाला कमरा लेके हमने रात को रुके हैं। अब बदला क्या, जहां पे जंगल से सफर करके मैं आया करता था, आज एसबीएस वेलनेस ने इसे लायक बनाया, आप लोगों के साथ में मुझे यहाँ पहुंचाया कि आज आने के लिए रिजर्वेशन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट आती है, उससे हम लोग आ जाते हैं। आज जीवन चौक के पास 250-300 रुपए वाला कमरा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके जम्मू का सबसे अच्छा जो 5 स्टार होटल है, उसमें आके रुक जाते हैं। जब ट्रेन से आया करते थे तो 5 रुपए की चाय पी के गुजारा किया करते थे। आज जो 5 स्टार में 500 रुपए की चाय आती है, उसके लिए सोचना नहीं पड़ता बिल देने के लिए। जब वहां से हम लोग आया करते थे, कोई लोगों को एक आदमी को प्लान दिखाना पड़ता था, 10 लोगों को बुलाया करते थे, 2 लोग आया करते थे। हमारे साथी चरणदास जी बैठे हुए हैं, वहां पे जीवन चौक में एक छोटा सा हॉल था, हम 20-25 चेयर लगाया करते थे। 20-25 चेयर में से कई बार 8 लोग 10 लोग आया करते थे। मैं सामने खड़ा होके 8 लोगों को 10 लोगों को याद है चरणदास जी, उस हॉल का नाम क्या था, एक बताना। हॉट मिलियन, हॉट मिलियन, हॉट मिलियन, हॉट मिलियन, हॉट मिलियन, हॉट मिलियन ना। हाँ, ये कई लोग बैठे, चेक कर लेना, आपको वहां 10 लोगों को प्लान दिया है, लेकिन बदलाव ये आता है कि 10 लोगों को बुला के लाना पड़ता था। और आप लोगों का साथ और प्यार का रिजल्ट ये है कि आप 3000 लोगों के बीच में वहां से आए। बताइए, सब कुछ बदला कि नहीं बदला? लेकिन एक दिन में नहीं बदला, एक दिन में नहीं बदला। ये सफर था, प्रोसेस था, लगातार जारी रहे। इसके पीछे एक कारण रहा, लोगों ने हमें भी मना किया। यहाँ पे केवल जी जो बता रहे थे वो वास्तविकता है, आज आपको बता के जा रहा हूं। जब शुरुआत में हमने की ये काम, बहुत सारे लोग एसबीएस में ज्वाइन भी हुए। सुनना ध्यान से, बहुत सारे समझदार लोगों ने उनका के समझाया, दवाई खा के मर जाओगे तो जेल में जाओगे। जम्मू के समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग, टैलेंटेड लोगों ने क्या किया? आपके ये नदी का नाम झेलम है कि चिनाब है? चिनाब, चिनाब, चिनाब नदी में कंपनी से जो प्रोडक्ट आया करता था, उस टाइम यहाँ फ्रेंचाइजी नहीं हुआ करती थी, कंपनी से बायो कोरियर प्रोडक्ट आया करता था। समझदार लोगों ने हमारे खिलाफ उल्टी सीधी बातें बोल के अपने प्रोडक्ट डाइबुडो गिमुडो चिनाब नदी में फेंके हैं, एक डर की वजह से कि कहीं हमने प्रोडक्ट खाए और मर गए तो क्या होगा। लोग पीठ पीछे बातें करते थे, ये हो गया, ये हो गया, ऐसा हो गया। मेरे दोस्त, मैं धन्यवाद देता हूं सब लोगों का जिन्होंने साथ दिया, क्योंकि आपकी वजह से तो मैं रॉयल एम्बेसडर बना,
लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं उन सब लोगों का जिन्होंने साथ नहीं दिया, विरोध किया। मैं धन्यवाद देता हूं उन सब लोगों का जिन्होंने उल्टी सीधी बातें की। मैं धन्यवाद देता हूं उस हर आदमी का जिसने तरह तरह की बातें की, क्योंकि उन्होंने मुझे एक चैलेंज दिया, उन्होंने एक साहस, आपने साहस दिया, लेकिन उन लोगों ने साहस दिया। जब लोग बोला करते थे कि नहीं हो सकता, प्रोडक्ट खा के मर जाएंगे, ये बातें किताबों में अच्छी लगती है, ये बातें फोल्डर में अच्छी लगती है, ये बातें बोलने में अच्छी लगती है, वास्तविकता में अच्छी लगती है। मेरे दोस्त, जब जिस आदमी ने मुझे मना किया, सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट, सबसे ज्यादा साहस, सबसे ज्यादा मोटिवेट उसने मुझे किया, और उसने मुझे ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि बेटा अब तू अगर हार गया, अब अगर कदम पीछे रख लिए, अब अगर पूरी ताकत नहीं लगाई तो एक काम हो जाएगा। कल को ये लोग बोलेंगे मैं तो पहले ही कहता था कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, और अगर मैं जिंदा हूं और ऊपर वाले ने मुझे सांसें बख्शी है तो मैं सिर्फ मेरी कंपनी, मेरा प्लान, मेरा सिस्टम जो बोलता है उसको सच साबित होते हुए देखना चाहता हूं। मेरे को नेगलेक्ट करने वाला कभी सच साबित नहीं हो सकता, और इसके लिए मैं मेहनत करूंगा। और आज ऐसा हुआ। आज वही लोग बोलते सर काश हमने आपकी बात मान ली होती। मेरे दोस्त, एक चीज बता रहा हूं, आज के बाद समझ के जाना, लोग किसी का विरोध नहीं करते हैं। लोगों की जबान आपके प्रति, लोगों के विचार आपके प्रति कभी भी एक जैसे नहीं होते। अगर आप हारते हैं तो लोग बोलते हैं हमें तो पहले ही पता था तू कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन आप जीवन में कुछ कर जाते हैं तो लोग बोलते हैं हमें तो पता था तू कुछ कर जाएगा। आप, और ऐसा हमारे लिए नहीं है। बॉलीवुड का कोई एक्टर जब कोई मूवी बनाता है और अगर एक मूवी हिट हो जाती है तो दुनिया उसकी दीवानी हो जाती है, और अगर उसकी एक मूवी पिट जाती है तो लोग बोलते हैं अब इसके दिन चले गए, फ्लॉप हो गया। क्रिकेट का कोई खिलाड़ी अगर एक बार शतक मार देता है और जीता देता है टीम को तो लोग एयरपोर्ट में फूल माला लेके वेट कर रहे होते हैं, उसके पक्ष में नारे लगाते हैं। लेकिन अगर गलती से वही क्रिकेट का खिलाड़ी अगर एक बार आउट हो जाता है तो वही लोग जो कल तक उसके चाहने वाले थे वही उसके खिलाफ पोस्टर फाड़ते हैं, उसको गालियां देते हैं और उसको बोलते हैं ये बुढ़ा हो गया, इसके बात नहीं है। मेरे दोस्त, दुनिया किसी आदमी से प्यार नहीं करती, दुनिया कामयाबी से प्यार करती है, दुनिया सक्सेस से प्यार करती है। और आपको अपने आप को सक्सेस होकर दिखाना पड़ेगा। क्या कामयाब होकर दिखाने के लिए तैयार हैं? आपको तब कामयाब और ज्यादा होना पड़ेगा जब लोग टांग खींचेंगे, क्योंकि आप मेरे लिए कामयाब मत होना, कंपनी के लिए कामयाब मत होना, नसीब जी मदन साहब के लिए कामयाब मत होना। लेकिन मेरे दोस्त, जब आप प्लान देने जाते हैं लोग आपके टांग खिंचाई करके आपके पीठ पीछे बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि नहीं करते? वही लोग हैं जो आपको कामयाब होने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हमें उनके लिए तो कामयाब होना हमारी मजबूरी है, ये शौक नहीं है। दोस्त, इस मिशन के साथ काम किया, दिन रात, दिन नहीं देखी, रात नहीं देखी। आपके यहाँ पे जम्मू से कई बार जब ट्रेन में टिकट नहीं मिला, मैं रोड पे बसों में गया हूँ, कई बार ये हुआ कि बस में भी टिकट नहीं मिला, ट्रेन में भी नहीं मिला। मैं क्या करता था, जनरल डब्बे का टिकट खरीदा करता था। जनरल डब्बे का टिकट खरीदने के बाद ट्रेन के अंदर बैठता था, टीटी से सेटिंग करता था, टीटी को पैसे देता था और उसके बाद उससे अपग्रेड कराता था, हुआ करते थे। और कई बार ऐसा हुआ देखिए कि जनरल बोगी का टिकट लेने के बाद मैं इसमें बैठ गया और टीटी ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई साहब हमारे पास सीट नहीं है। मैं पठानकोट में उतरा, पठानकोट में बस स्टैंड के ऊपर गया, सर्दी के मौसम में 2-2 घंटे बस का वेट किया। और पता है कब? जब मैं डायमंड बन चुका था, क्योंकि मैं जानता था कि ये बेसिक काम करके, लगातार काम करके, लोगों को प्लान दिखा के, लोगों का रिजेक्शन सुन के मैं डायमंड बना हूं। अगर डायमंड बनने के बाद मैं अगर ये सोचने लगा कि मुझे तो रिजर्वेशन मिलेगा तो जाऊंगा, तो साइड में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। और दोस्त, अगर वास्तव में कामयाब होना चाहते हो क्या चाहिए? प्लेटफॉर्म। आज दुनिया का सबसे शानदार प्लेटफॉर्म हमारे पास है या नहीं है? मुझे बताओ। आज दोस्त, दुनिया के अंदर हिंदुस्तान में 1996 से 1994 से डायरेक्ट सेलिंग चल रही है, आप सारे लोग जानते हैं। असली बेस बैलेंस कब आई? 9 नवंबर 2014 को
तो असली में वेलनेस के एमडी साहब कब आए? 1996 से 2014, कितने साल बाद? हिसाब लगाओ ना, इतना तो आता ही होगा। 18 साल के बाद। जब हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग बालिंग हो गई थी, 18 साल की हो गई थी, ऐसे ही ना? 18 साल में वोट देने का अधिकार हो जाता है। जब हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग बालिंग हो गई थी, 18 साल की हुई थी, तब हमारे ने हम सबके भविष्य के लिए हिंदुस्तान के अंदर जो लोगों के सपने थे, जो मेहनत करते थे और किसी न किसी वजह से सपने पूरे नहीं कर पा रहे थे, चाहे वो प्रोजेक्ट हो, प्लान हो, सिस्टम हो या कोई वजह हो, उन सारी समस्याओं को दूर करते हुए हम सबके लिए एचडीपीएस वेलनेस हम सबको कामयाब होने के लिए हमें गिफ्ट के रूप में दी। हमने वहां पे माता टेका, हमने पूजा की, क्या करना था काम, और काम करते 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 आज केवल जी ने सही बोला था, साइकिल पे जाता था। और आज पिछली बार मैं जब आया था तो आपको पता होगा कि मुझे नहीं पता जम्मू में कितने लोग 2 सीटर चलाते हैं, लेकिन आपको प्राउड होना चाहिए कि हिंदुस्तान में कोई और चलाता होगा डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में, या नहीं चलाता होगा, लेकिन प्राउड फील करना आपका प्लान 2 सीटर ही चलाता है यार। मुझे नहीं पता कि किसने कितने पैसे कमाए, मुझे नहीं पता किसने कितने कैसे कमाए, लेकिन 9 साल की कंपनी में अगर 70 लाख रुपए महीना कोई कमाता है तो वह आपका अपलाइन ही कमाता है। मैं आपको विश्वास दिला के जा रहा हूं। मुझे नहीं पता कि हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग में कितने लोगों ने कामयाबी ली, कितने ने लग्जरी गाड़ी ली, लेकिन आज यह एचडीपीएस वेलनेस की पावर है कि पिछले 9 साल के इतिहास में 250 से ज्यादा लग्जरी गाड़ी, ऑडी, BMW, मर्सिडीज, जैगवार, जो देख रहा है वो देखो, वो सारी गाड़ियों का काफिला अगर किसी एक कंपनी में मिलता है तो उसका नाम A4 एप्पल नहीं, A4 एचडीपीएस वेलनेस है। मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। जब हमने शुरुआत किया था 7 प्रोडक्ट थे भाई साहब, सेलेक्ट कराते थे लोगों को, हर आदमी सेलेक्ट नहीं करता था। 150 प्रोडक्ट है, क्या चाहिए ले। जब शुरुआत किया था तब डायमंड नहीं था, शुरुआत किया था तब लग्जरी गाड़ी नहीं थी यहाँ पे, क्योंकि शुरुआत थी कंपनी की, शुरुआत थी हमारी। मैं शुरुआत करने से पहले डायमंड कैसे बन सकता हूँ, आज आपके सामने एग्जाम्पल है। आप कैसे डायमंड को दिखाओ, एम्बेसडर को दिखाओ, पहले से ज्यादा आसान हो चुका है कामयाब होना। क्या कामयाब होने के लिए तैयार है? तो आपको 2 चीजें करनी पड़ेगी, 2-3 चीजें करनी पड़ेगी। बताऊं, पीछे वाले बता दूं, कुछ नहीं करना, वही करना है जो सुबह से शाम तक करते हैं, अलग से कुछ नहीं करना है। ठीक है? ठीक है। जब आप सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? ब्रश करते हैं। और मैंने एक बात बोली थी साहिल जी कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छे लोग जम्मू कश्मीर के हैं। मैंने गलत तो नहीं बोला ना? अरे सुनो सुनो सुनो। और मैं बोलूं कि सबसे सच्चे लोग भी जम्मू कश्मीर के हैं। गलत तो नहीं बोला ना? आज बात अच्छाई की और बात सच्चाई की है, झूठा हाथ में तो खड़ा नहीं। कितने लोग हैं जो सुबह सुबह एचडीपीएस वेलनेस का डेंटो डोप करते हैं, बात सच्चाई की और अच्छाई की। सारे लोग क्यों नहीं करते भाई? अब नहीं, कोई बात नहीं, हाथ उठाया आपने, ईमानदारी की बात है। मेरे दोस्त, क्या करना है मैं बताऊं। जब से होश संभाला तब से पेस्ट कर रहे हैं, कोई पैसा नहीं आया, डेंटो डोप करना शुरू कर देना, पैसा आना शुरू हो जाएगा। सुन लो पूरी बातें तारीख से। मेरे जैसे जो चाय पीने के शौकीन हैं, सुबह सुबह चाय पीते हैं कि नहीं पीते? मैं चाय पीने की लत नहीं लगा रहा हूं, पहले से पी रहे हो। बात सच्चाई की, बात ईमानदारी की, बात अच्छाई की है। बताइए कितने लोगों के घरों में इको आरोग्य टी बनती है? 80% बाकी जो लोग हैं उनके घर में क्यों नहीं भाई? अरे टाटा पहले से ही पैसे वाला है, ताजा पहले से पैसे वाला है, उसकी चाय पी के उसको अमीर बना रहे हैं। अपनी चाय पी के खुद को अमीर बनाओ ना यार।
उसके बाद जब आप बाथरूम में जाते हैं, आपके बाथरूम में हार्पिक यूज होता है, फ्लोर क्लीनर यूज होता है। आप जब सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे आते हैं, कभी कभी आपके घर में पराठे बनते हैं, कभी कभी आपके घर में पूड़ी भी बनती है और सब्जी तो डेली बनती होगी। बात सच्चाई, ईमानदारी और अच्छाई की है, झूठ बात नहीं करेंगे। आज कोई दिखावा नहीं, ईमानदारी से बता रहे हैं कितने लोगों के घरों में राइस ब्रेन ऑयल अपने वाला यूज हो रहा है। 30% के घर में क्यों, 70% के घर में क्यों नहीं भाई? पूरी दुनिया को देखो, समझो आज पावर हमने लोगों का तेल यूज कर करके पूरे लोग, कितने लोगों का अमीर बना दिया। एक साल अपना तेल यूज करके अपने आप को अमीर बना के देखो ना यार। आज तक जिन लोगों का अपने अमीर बनाया, पास में आके पूछा भाई कैसा है, बुखार आया कि जुकाम आया, आज तक आपकी खबर लेने नहीं आया। एक बार यूज करके देखो। मैंने बोला क्या करना है? जिसके पास कोई काम नहीं होता वो पड़ोसी से चुगली करता है, इधर उधर की बातें करता है। बताइए करता है कि नहीं करता? आज जितनी देर आप इधर उधर की बातें करते हो, चुगली की बातें करते हो, उल्टी सीधी बातें करते हो, उतनी देर असली बेस्ट वैल्यूज का प्लान फोल्डर लेके बात करना। या तो कोई आएगा या नहीं आएगा। अगर आ गया तो आप किस तरह मेरी तरह आगे वाली लाइन में बैठेगा, और नहीं आया तो आपका क्या ले गया। बस सारे के सारे लोग जब प्लान दिखाने जाते तो एक चीज सोच के जाना कि जो आ जाएगा वो अपनी खुद की किस्मत बनाएगा, और जो कल आएगा वो हम सबकी किस्मत बनाएगा। प्लान दिखाना है और कुछ नहीं करना है। लोग आएंगे जाएंगे, कोई जो साथ आ गया वो बोलेगा साहब मैं तो बन गया करोड़पति, और जो नहीं आएगा वो बोलेगा काश मैंने भी ज्वाइन कर लिया होता तो मेरे पास भी केवल जी की तरह BMW होती। तो मेरे दोस्त, मेरी जिंदगी में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। मैंने कनेक्ट किया है आपको अपने आप से जोड़ने की। मैं सिर्फ आप जैसा ही था। 2 टायरों की साइकिल से शुरुआत की थी, 400 रुपए की साइकिल लेके मैंने काम करना शुरू किया। आज घर में करोड़ों की गाड़ियां हैं, लग्जरी लाइफ है, सब कुछ है, लेकिन इन सब के पीछे असली बेस वेलनेस और संजीव सर जब तक मेरे पास नहीं थे, मेरे जीवन में नहीं थे, मेरे जीवन में 5-6 हजार रुपए की सैलरी मिलती थी, 400 रुपए की साइकिल थी। जैसे इन 2 चीजों का मेरे जीवन में आगमन हुआ, मेरी जिंदगी आबाद हो गई। और मैं आज आपको बधाई देना चाहता हूं कि इन दोनों चीजों का आशीर्वाद, इस प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म की रचयिता, उनका आशीर्वाद आपको भी मिल चुका है। आपके बाद धमाल के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्या धमाल कर पाएंगे? मैंने बोला था जब पहली बार सके कदम पड़े, आज पैर ओलंपिक बन गया, और मुझे लगता है कि आज सर के कदम में हम दोबारा पढ़ने वाले हैं, और कुछ देर में उनका आशीर्वाद जस्ट मिलने ही वाला है। और मैं ये देख पा रहा हूं कि मेरी आंखों के सामने जितने लोग बैठे हैं वो सारे के सारे लोगों को डायमंड बनते हुए मैं देख पा रहा हूं। क्या मैं सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं? मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको लगता है कि आप डायमंड बन जाएंगे? क्या विश्वास है कि डायमंड बनोगे? सब ऐसे ही बोलते हैं, कोई नहीं कहता कि मैं नहीं बनूंगा। देखो साहब मैं पूछूंगा, डायमंड तो छोटी बात है, क्या सारे ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे? डायमंड पूछो, अच्छा चलो करोड़पति पूछते, क्या सारे लोग करोड़पति बन पाएंगे? अच्छा और पूछो, हाँ बोलेंगे, देख लो, क्या सारे लोग लग्जरी गाड़ी लेंगे? तो मेरे दोस्त आज कसम खा के जाना, कमिटमेंट करके जाना कि केवल जी को आपने देखा, साहिब जी को देखा, मनीष साहब को देखा, ये तो आपके बीच वाले थे। जब ये बन सकते हैं तो मैं भी बनूंगा, ये सोच के आपको जाना पड़ेगा। क्या सोचने के लिए तैयार हैं? तो मेरे साथ एक बार बोलिएगा कि मैं भी बनूंगा।
आवाज नहीं आई। देखो सुनो, 3 ही बार मौका मिलूंगा, 3 बार में जो बोल गया उसकी आ जाएगी, और जो नहीं बोला उसकी नहीं आएगी। अब से शुरू बोलो, मैं भी बनूंगा, मैं भी बनूंगा, मैं भी बनूंगा। दोस्तों, एडवांस में आपके कामयाब होने के लिए, आपके उज्जवल भविष्य की कामना